देखिए आगे प्रोफेसर पीगू क्या कहते हैं। तो प्रोफेसर पीगू के ने कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रा प्रसार का आवश्यक लक्षण माना है, परंतु वह कीमत स्तर की प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं मानते। मीन्स कि जो प्रोफेसर पीगू हैं वो कहते हैं कि कीमत स्तर में जब वृद्धि होती है तो मुद्रा प्रसार का आवश्यक लक्षण माना जाता है। मीन्स जब सामान की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा प्रसार मीन्स इन्फ्लेशन जो है उसका ये एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। लेकिन हर कीमत स्तर की प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं माना जाता। मीन्स कि हर तरीके की कीमत स्तर में जब वृद्धि होगी तो उसको मुद्रा प्रसार नहीं माना जाता है। ठीक, उनके अनुसार 5 दशाओं के कारण कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। ठीक, अब उनके अनुसार जो 5 दशा बताई गई है वो हमको नीचे पढ़ना है, जिसको वो इन्फ्लेशन में ऐड करते हैं। तो पहला, मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जबकि उत्पादन की मात्रा स्थिर हो। मीन्स लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल पे नहीं हो रहा है। दूसरा, मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जबकि राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा घट रही हो। अब इसमें क्या होगा कि आपका मौद्रिक आय तो बढ़ जा रहा है लेकिन जो उत्पादन की मात्रा है वो घट रही है। तो फिर यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा कि आपका जो आपके पास पैसा है वो बढ़ रहा है लेकिन सामान जो है उसका उत्पादन घट रहा है। तीसरा, मौद्रिक आय में वृद्धि इतनी तीव्र हो कि उसका अनुपात उत्पादन की वृद्धि से अधिक हो। मीन्स कि इनकम भी बढ़ रही हो और उत्पादन भी बढ़ रहा हो लेकिन इनकम जो बढ़ रहा है उसका बढ़ने का रेशियो जो है वो प्रोडक्शन के बढ़ने के रेशियो से ज़्यादा हो जाता है। तब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ा उतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रसार हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, मौद्रिक आय यथा स्थिर हो परंतु राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा हो। कि मीन्स हमारे पास जितनी इनकम थी उतनी ही रहे, जो राष्ट्रीय आय है वो मौद्रिक आय जो है वो उतनी ही रहे, लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन क्या हो जाए, घट जाए। तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जितना पैसा था उतना ही है लेकिन प्रोडक्शन घट गया। फिर से डिसइक्विलिब्रियम, मौद्रिक आय घट रही हो साथ में उत्पादन में भी अनुपात से अधिक कमी हो रही हो। मीन्स कि हमारे पास जो इनकम है वो घट रही है, हमारे पास जो मुद्रा में इनकम है वो घट रही है लेकिन जो उत्पादन है वो भी घट रहा है। लेकिन उत्पादन के घटने की जो दर है वो ज़्यादा हो, मौद्रिक आय से ज़्यादा हो, तो भी हमारे पास रहेगा इनकम और पैसा, ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कम होगा। फिर 5वां दिया है, मौद्रिक आय घट रही हो उस साथ उत्पादन में भी अनुपात से अधिक कमी हो रही है। ये पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि प्रोफेसर पीगू ने मुद्रास्फीति की धारणा उत्पादन से जुड़ी है जिससे यह उपयुक्त अन्य परिभाषाओं से अधिक व्यवहारिक तथा वैधानिक है।